स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने वाले हैं और ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो कि क्लास 10th में है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए आज के सवालों को हम लोग हल करते हैं और सीखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। देखिए पहला सवाल कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए परिमेय संख्या के बारे में हम बात करें तो परिमेय संख्या कहा जाता है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी संख्या है तो फिर आपका ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या के बारे में अगर हम बात करें कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम बता दें कि जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इस रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, वो आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। एक और हम तरीका बता दें अपरिमेय संख्या को पहचानने की। अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर हो और वो संख्या अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होता है तो वो आपका जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इनके अलावा और है कि डेसिमल में ऐसा डेसिमल जो आपका रिपीट ना करता हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वैसे नंबर को भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे तो √7 है, और यहाँ पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन अपरिमेय नहीं है। जब अपरिमेय नहीं होगा तो इसका मतलब वो परिमेय होगा। देखिए रूट के अंदर में क्या है, 7 है। अगर 7 के बारे में बताएं तो आपका अभाज्य संख्या होता है, 7 अभाज्य संख्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता क्योंकि ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ देखिए रूट के अंदर क्या है, 2 है, फिर रूट के अंदर क्या है, 5 है। देखिए 2 भी आपका अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या तो नहीं होगा, यानी ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए √3 और √7 के बारे में अगर बात करें तो देखिए √3 जो है 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या है। आगे देखेंगे अगला सवाल जो है ये है √25 और √49 है। इसको हम थोड़ा सा साफ करके बताते हैं। देखिए ये क्या है, रूट आपका 25 है और रूट आपका 49 है। देखेंगे √25 को आप 5 लिख सकते हैं और यहाँ पे जो है 49 को आप 7 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, कैसे हुआ, तो ये देखिए स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और 7 का स्क्वायर आपका जो है 49 होगा, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसीलिए 5 आपका 7 हो जाएगा। और 5/7 क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, यानी ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगर देखें 2 नंबर का सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूट, यहाँ पे देखिए क्या है, √3/√12, √3/√12 एक संख्या है। ये एक संख्या क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है या प्राकृत संख्या या अभाज्य संख्या है। देखिए अभी हम बताए थे जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या वो होता है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वो होता है जिसमें एक से या खुद से ही भाग लगता हो, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, जैसे आपका 2, 3, 5, 7, इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि √3/√12 जो है ये क्या है, आपका कौन सा संख्या है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए √3 के बारे में आप √3 ही लिख सकते हैं, लेकिन 12 के बारे में आप कह सकते हैं कि 3 × 4, आप ऐसे कह सकते हैं। जब ऐसे कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि 3, और नीचे में देखिए क्या कह सकते हैं, √3 × √4, क्या कह सकते हैं, √4। √3 से √3 कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, केवल 1/√4 बचेगा, और 1/√4 जो होता है वो होता है 1/2 के बराबर, है ना, क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 का वर्गमूल जो होता है, यानी 2 का स्क्वायर जो 4 होता है, इसीलिए आपका 1/2 हो जाएगा। और 1/2 क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपका ऑप्शन ए में, आप ए के साथ जा सकते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल यहाँ पे है
कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय संख्या पूछा है। परिमेय संख्या के बारे में फिर आपको बता दें, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और लेकिन Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो रूट यहाँ पे 3 है, तो रूट के अंदर क्या है, 3 है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए आपका ये परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2 √2 बटे में √2 है। देखिए ये भाग के रूप में, इसलिए √2 को √2 से काट सकते हैं और बच गया 2। जब 2 बच गया तो इस 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे जो था इस पे रूट होना चाहिए, रूट यानी 15 पे रूट होना चाहिए, इसलिए ये आपका क्या था, वो परिमेय संख्या होता, और ये भी आपका क्या है, वो परिमेय संख्या होता। आपसे पूछा जा रहा था कि कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि √2 1 है। √2 क्या है, √2 क्या है, तो अभी जस्ट बताए। अगर कोई भी संख्या यानी रूट के अंदर हो और वो संख्या अगर अभाज्य हो जाए, क्या हो जाए, अभाज्य संख्या निकल जाए, तो फिर वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो ये अगला सवाल यहाँ पे है कि 1/√3 क्या है, ये पूछा जा रहा है हमसे। और अभी हम जस्ट बताए थे कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1/√3 है, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। एक चीज और बता दें आपको कि यहाँ पे 4 बात आपको याद रखना है, हमेशा 4 बात याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय, और एक है ना, और एक अपरिमेय। अगर आपको एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, अगर दोनों इनके 4 कंडीशन होते हैं, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय संख्या हो, अगर इसको जोड़ देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, फिर भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ेंगे फिर भी आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। या इनको घटा लें, इनको घटा भी लेंगे, यानी एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटा लेंगे, फिर भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अगर हम कहें कि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को गुना कर दीजिए, फिर भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। और यहाँ पे कहेंगे कि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, फिर भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/√3 है, और 1/√3 क्या, एक आपका परिमेय संख्या है, और जो √3 है ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्या ये अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये भाग के रूप में है, तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जो भागफल होगा वो भी आपका क्या होगा, अपरिमेय ही संख्या होगा, इसीलिए आप अपरिमेय संख्या के साथ जा सकते हैं। अगर जोड़ भी रहता फिर भी आपका अपरिमेय, घटा भी रहता अपरिमेय, गुना भी रहता अपरिमेय, और भाग भी अपरिमेय होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कह रहा है 64, √64 बटे √36। तो यहाँ √64 का जो 8 होगा और यहाँ पे 36 का 6 हो जाएगा, जो कि P/Q के रूप में है, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे √81 देख रहे हैं, √81 जो होता है 9 होगा, 9 का स्क्वायर, यानी 81 जो है 9 का वर्गमूल है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और 25 भी 5 × 5 25 होता है, ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन पूछा जा रहा है कौन अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो √49 है बटे में आपको √19 है, 49 का तो 7 होगा, और √19 ये आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जो भागफल होगा वो भी आपका अपरिमेय संख्या होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 7 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 11/25 जो है ये कौन सी संख्या है। नहीं, संख्या नहीं पूछा जा रहा है, दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है। तो दशमलव प्रसार के बारे में पूछा जा रहा है कि ये शांत है अशांत है। तो आपको बता दें कि दशमलव प्रसार के बारे में जब भी बात करते हैं तो इसमें 2 बात आती है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव।
शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। देखिए कोई भी आपका परिमेय संख्या हो उसका डिनोमिनेटर लीजिए यानी हर लीजिए। अगर हर यहाँ पे हम इसको पी मान लेते हैं, अंश को हम हर यानी पी मान लेते हैं। हर में हर अगर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का आ जाए तो वो शांत होगा। ये m और n क्या है, तो ये इनका घात है। 2 का घात कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, शून्य भी आ सकता है। और 5 पे भी घात आपका कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4। अगर इस रूप का होता है तो फिर आप कहेंगे कि ये शांत है, अन्यथा वो क्या होगा, अशांत होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे देखें 11/25 है तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं यहाँ पे 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2। अभी हम आपको क्या बताएं कि 2 गुना 5 और 2 पे पावर m यानी m के जगह पे कुछ भी पावर हो सकता है और यहाँ पे 5 पे पावर भी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे केवल 5 आया, 2 नहीं आया, तो हम कहेंगे 2 अगर नहीं है तो उस पर 0 लगा दीजिए। देखिए क्या इस रूप में आ गया। अगर आ गया तो ये क्या है, आपका शांत है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल फिर इसी से रिलेटेड है। कह रहा है कौन शांत है, यानी इसमें शांत है अशांत है, दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है। अब इस बार देखेंगे 17/14 है। 17/14 है तो 17/14 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 7, 2 पे पावर 1, 7 पे भी पावर 1 है। अभी हम बताए थे शांत होने का एक ही यानी शर्त है कि 2 पे पावर यानी कुछ होना चाहिए और 5 पे पावर कुछ होना चाहिए। देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए आपका शांत नहीं होगा, ये आपका अशांत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए 11/25 है। क्या है 11/25, शायद ये सवाल रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। हाँ अगला सवाल है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए पाई के बारे में जब भी हम बात करते हैं और रियल नंबर में जब भी बात करते हैं पाई क्या है, तो पाई रियल नंबर में जो होता है ये अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, इसे आप याद रख लेंगे। ये रियल नंबर में जो होता है क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल देखिए कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। अगर 2 परिमेय संख्याएं मान लीजिए इस तरह से, एक ये है और एक और कोई संख्या ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं। ये 2 अगर परिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनगिनत परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। यानी करेंगे तो अनंत यानी संख्या निकाली जा सकती है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत यानी संख्याएं आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूट है यानी 3 + √3 और गुना में दिया है 3 - √3। ये किस प्रकार की संख्या है, ये किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा हल करें तो आप देख पाएंगे ये आपका a + b और ये आपका a - b के रूप में है। और इनका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो देखिए a की जगह पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करें तो 9 और माइनस लगा देंगे, और √3 का स्क्वायर जो होता है 3 होता है, यानी √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे कि 3 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है और 3 रह जाएगा। अब 9 में से अगर आप 3 घटा देते हैं तो 6 आ जाएगा। और 6 किस प्रकार की संख्या है, तो 6 जो है आपका कौन कौन सा संख्या हो सकता है। तो देखिए 6 आपका पूर्ण संख्या भी होगा और 6 आपका जो है परिमेय भी संख्या होगा। तो यहाँ पे आप जो है इसको हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या दोनों हो सकती है। यहाँ पे आपका दोनों आंसर सही होगा। अगला देखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 3 + 2√5। अभी हम तुरंत बताए थे पिछले सवाल में, यानी बताए थे इस क्वेश्चन के से पहले कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, दोनों का जो जोड़ होगा आपका क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया हुआ है कि √15 और बटे में √3 है। √15 बटे में क्या है √3 है। पूछा जा रहा है ये किस प्रकार की संख्या है ना, ये संख्या क्या है। तो आप देखिए √15 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × 5, 3 × 5 = 15 हो सकता है, तो हम 3 × 5 कर सकते हैं और नीचे में √3 कर सकते हैं। अब इसको अलग अलग यानी रूट लगा दीजिए, √3 × √5, ठीक है, और नीचे में √3।
देखिए √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा √5 और √5 रूट के अंदर अगर कोई आभास संख्या, क्योंकि 5 एक आभास संख्या है, अगर आभास संख्या आ जाए तो फिर कहेंगे वो सारी की सारी संख्या आभास संख्या होती है। यानी आभास संख्या रूट के अंदर अगर आभास संख्या आ जाए तो वो सारी की सारी संख्या अपरिमेय संख्या होती है, इसीलिए आप ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय है, यानी एक जात का नहीं है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए 3 अगर हम 5 देखें तो ये आपका परिमेय संख्या है, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, परिमेय है। उसके बाद √16 बटे रूट अगर 4 देखें तो क्या हो जाएगा, 4 का यानी होता है ये और 2 का होता है 4, ये भी आपका क्या है परिमेय संख्या है, ये भी आपका परिमेय है, परिमेय। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो √2 बटे में क्या हो जाएगा 5। अब देखिए √2 क्या है अपरिमेय संख्या है और 5 क्या है परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का भागफल जो होता है ये अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो ये क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। साथ ही साथ अगर आप हम देखें यहाँ पे 25 बटे 9 क्या है, तो 25 बटे 9 आपका परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए परिमेय है, ऑप्शन बी आपका परिमेय है, ऑप्शन अगर डी देखें तो ऑप्शन डी भी आपका परिमेय है, लेकिन ऑप्शन सी जो है आपका अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या है विजातीय, एक जैसा नहीं, ये 3 यानी ए बी डी जो है आपका एक जैसा है, लेकिन आपका जो है सी आपका विजातीय है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि √5 एक है, तो देखिए तुरंत देखेंगे रूट के अंदर 5 है, 5 कौन सी संख्या आभास संख्या है, इसीलिए आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि सबसे छोटी आभास संख्या के बारे में हम बताए थे, वैसी संख्या जिसमें केवल 2 ही संख्या से भाग लगता है, एक से और खुद से, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7 और बहुत सारी संख्या है। लेकिन ये 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे सबसे छोटी आभास संख्या के रूप में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी सम आभास संख्या भी पूछता तो फिर आपका 2 ही आंसर आता, अगर सबसे छोटी विषम आभास संख्या पूछता तब फिर आपका 3 होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 आपका आभास संख्या नहीं होता और 1 भी आपका आभास संख्या नहीं होता। 2 सबसे छोटी आभास संख्या है, 2 सबसे छोटी सम आभास संख्या है और 3 सबसे छोटी विषम आभास संख्या, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में बात किया जा रहा है, तो परिमेय संख्या कौन है इनके बारे में ढूंढते हैं। देखिए एक अपरिमेय संख्या फिर अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अपरिमेय संख्या होगा, यानी यहाँ पे 2√5 हो जाएगा। ये आपका क्या है अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो अपरिमेय ही संख्या होता है, ये आपका अपरिमेय होगा। और ये अपरिमेय होगा तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि परिमेय पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है √21 बटे में √7, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो √3 गुना 7 लिख सकते हैं और नीचे में √7 है। हमें आगे चलकर कह सकते हैं कि √3 गुना √7 बटे में √7, √7 से √7 कर जाएगा, बच गया √3। आपको हम जस्ट बताए थे कि अगर रूट के अंदर कोई आभास संख्या होता है तो वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, और ये आपसे मांगा जा रहा है परिमेय संख्या, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी के बारे में देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि √11 गुना √11 गुना √11 अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा √11 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आए तो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बच जाएगा केवल 11, और 11 क्या आपका परिमेय संख्या है, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन यानी सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि मोसो यानी मोसो कारक ज्ञात करने के लिए किसका, यानी एचसीएफ कारक ज्ञात करने के लिए ए और ए का, यानी 2 संख्या है, दोनों संख्या क्या ए है, इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए जब भी कोई संख्या सेम संख्या हो ए की जगह पे भी, और यानी दोनों संख्या अगर आपका सेम हो तो उसका एचसीएफ वही संख्या होता है जो संख्या दी गई होती है। जैसे अगर हम कह दें कि 2 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप खुद निकाल के देखें, 2 और 2 का एचसीएफ जो होता है 2 ही होगा। अगर हम कहेंगे 8 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो 8 और 8 का एचसीएफ 8 ही होगा। अगर कहेंगे 101 और 101 का एचसीएफ क्या होगा, तो 101 और 101 का एचसीएफ 101 ही होगा। जब दोनों संख्या सेम होती है तो फिर उसका जो एचसीएफ होता है मोसो होता है वही संख्या होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है
कि दो धन पूर्णांक है ए और बी है, और ए बराबर दिया हुआ है कि बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे आर जो होता है बी से छोटा होता है, या आप कह सकते हैं बी जो होता है बड़ा होता है आर से। एक ही बात है, बी बड़ा है आर से या आर छोटा है बी से। तो देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो आर जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए बी से। आर यहाँ पे बड़ा हो रहा है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, आर छोटा हो रहा है बी से, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, और जीरो का तो कोई यानी यहाँ पे बात ही नहीं है। तो आर जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए किससे, तो बी से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि 11 यहाँ देखिए क्या रहा है 11.2356 है, ये क्या है। तो देखिए ये जो 11.2356 दिया है ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आप ये जो आया यानी 5 टाइम्स से यानी है तो 5 टाइम्स 0 लगा देंगे, यानी आप कह सकते हैं कि ये क्या है आपका परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख चुके हैं। जब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो ये आपका क्या है, एक परिमेय संख्या होगा, जो कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल है मेरे पास, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद अगर रुक गई है संख्या तो ये आपका हमेशा और हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आप परिमेय संख्या के साथ जा सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 - √3 क्या है। तो देखिए एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में अपरिमेय संख्या है, आप बिल्कुल आंख बंद करके भी इसके साथ जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि 32 गुना 2 गुना 5, और यहाँ पे फिर कह रहा है कि 32 गुना, ठीक है 22 गुना 5, ठीक है 22 गुना 5 का महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो दोनों में होता है वो संख्या तो होगा ही होगा, ठीक है, जो दोनों में होगा वो आएगा ही आएगा। देखिए इसको हम 11 गुना 2 लिख सकते हैं कि 22 को, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो आप 2 ले सकते हैं। 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है तो 5 ले सकते हैं। 5 गुना आप 10 कह सकते हैं, और 32 गुना 10 जब करेंगे तो 320 हो जाएगा। और 320 क्या आपके ऑप्शन में है, महत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 320 नहीं दिया हुआ है तो आप 320 इसको बना लें, आपका आंसर 320 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 320। आप देख लें क्या गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, यानी 32 इसमें भी है 32 इसमें भी है तो 32 आपका कॉमन आ जाएगा। 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, आपका 2 कॉमन हो जाएगा। 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है तो 5 कॉमन हो जाएगा। 5 गुना 10, और जब हम 32 में गुना करेंगे तो मेरा आंसर 320 आना चाहिए। तो 320 आप यहाँ पे कर लेंगे, यानी 320 आपका सही आंसर होना चाहिए। जब आपसे महत्तम पूछ रहा हो यानी एचसीएफ पूछ रहा हो तो एचसीएफ आपका 32 ही आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे। तो अगला सवाल दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जो है एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक ही चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को एक ही बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे, तीनों का आप क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लीजिए, यानी यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम निकाल लीजिए। 1 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 1 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 15 घंटा सही आंसर हो जाएगा। सही क्या होगा, 15 घंटे में वो पुनः उसी स्थान पे मिल जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सेम सवाल है ना। डाटा थोड़ा सा आपका चेंज होगा कि एक को 3 घंटा लग रहा है, एक को 4 घंटा लग रहा है, एक को 8 घंटा लग रहा है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा देख लीजिए। 2 से फिर लगा दीजिए इसमें, तो 1 और 2 अब गुना कीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। देखिए 24 कहाँ है आपका, 24 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि 11/25, ये हम पीछे बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, 11/25 जो है ये आपका है ना शांत दशमलव प्रसार होगा, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है ABCD में। तो आप क्या करेंगे कि 25 से डिवाइड कर दीजिए, 11 में दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है। देखिए यहाँ पे 10 बच गया, और फिर यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो आप 0 लगा सकते हैं। 25 चौके 100 यानी हम कर सकते हैं 0.44। 0.44 किस ऑप्शन में, 0.44 ऑप्शन यानी आपका ए में है।
आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखें यहाँ पे। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि 23/23 और गुना फिर यहाँ पे दिया है 52 का दशमलव प्रसार यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब, तो यहाँ पे इस हिसाब से तो यहाँ पे 52 ही होना चाहिए। ये सवाल मिस टाइपिंग है, इसीलिए ये इसका ऑप्शन जो है इससे मैच नहीं कर रहा है। जिस हिसाब से दिया हुआ है इसका तो आंसर यानी 52 होना चाहिए। ठीक है, यानी ये सही नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। ओह सॉरी, ये इस तरह से दिया हुआ है, देख लीजिए। ये इस तरह से दिया है 23/23 गुना 52 करके दिया है, क्योंकि तो वही बात होगा। यानी ये सवाल को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या, ये हम पीछे बना चुके हैं, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। आप याद रखेंगे, सबसे छोटी अगर सम आभाज्य संख्या भी मांगता तो फिर भी आपका आंसर वही होता। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए और 1 का एचसीएफ क्या होगा। ए और 1 का एचसीएफ क्या होगा, तो ए और 1 का एचसीएफ क्या हो सकता है। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए गुना ए लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1 लिख सकते हैं। जो दोनों में आता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो फिर कहा जा रहा है यहाँ पे कि ए और 0 का एचसीएफ क्या होगा। ए और 0 का एचसीएफ क्या होगा, तो अभी हम आपको बताएं जो दोनों में आता है वही आपका एचसीएफ होगा। अगर मान लीजिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या को आप लिख सकते हैं 1 गुना 1, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए तो वो सेम संख्या प्राप्त होती है। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 1 गुना 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से अगर ए में हम गुना करें तो फिर आपको ए ही मिलेगा, यानी 0 ही मिलेगा, और यहाँ पे हमको एचसीएफ मिल गया, दोनों में ए है, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन जो है ए यानी सी हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।